तो काफ़ी डिप्रेशन में हैं इस समय, क्योंकि उसी पर हम लोग डिपेंड हैं। हमारे बच्चे जो है वो उसी से पढ़ाई लिखाई चलती थी, और अब इस समय तो हम भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। फसल तो जल गई, नुकसान हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, किसी न किसी से कर्ज वगैरह लेना पड़ेगा, तब बच्चों की फीस वगैरह कैसे दिया जाएगा, पढ़ाई कैसे पूरी होगी। लेकिन अभी तक तो कोई वैसी सूचना हमें नहीं प्राप्त है कि जिससे कि हमें मुआवजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तो आगे यहाँ से तो लिख पढ़ के हर बार चला जाता है। एक दो बार पूर्व में भी आग लगी थी, करीब 3-4 साल पहले, लेकिन ऐसा मुआवजा हम लोग को अभी तक तो नहीं मिला है। इस आधार पर किसान हताश हैं कि मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और इसी के साथ जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे फसल में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के सिकंदरपुर बरौजी गांव में। यहाँ पर आग लग गई थी गेहूं की फसल में। आप देख सकते हैं लगभग 40 से 45 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी। अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फिर गया और हम उसी गांव में मौजूद हैं, उन्हीं खेतों के बीच मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी तरह से ये गेहूं की फसल जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। हाँ, यहाँ पर वो किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी फसल जो है वो जलकर खाक हो गई है और उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। इनसे हम बात करेंगे कि घटना कैसे हुई थी और अब इनका क्या कहना है, रोजी रोटी कैसे चलेगी, बच्चों की फीस कैसे जमा होगी और मुआवजे को लेकर के सरकार का क्या कहना है। कुछ किसान हैं यहाँ से हम बात करने की कोशिश करेंगे इनसे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार सिंह। आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा 1.5 बीघा। ये बताइए कैसे ये आग लग गई थी? ये शॉर्ट सर्किट से यानी कि दिन में लगा था, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि कैसे लगी है। जब आग इधर बढ़ा है तब हम लोग देखे हैं यानी करीब ये 1:30 बजे, 2:30 बजे के लगभग, 2 बजे के लगभग ये आग आई थी। पूरा जला है। हाँ जी। कुछ और किसान हैं, क्या नाम है आपका? रामप्रीत सिंह। सिंह साहब, ये बताइए कि आग जब लगी तो आप लोगों ने सूचना दी होगी फायर ब्रिगेड को, तो क्या फायर ब्रिगेड समय से आ गई थी? नहीं, नहीं, समय नहीं आया समय से। तो आग कैसे बुझाया आप लोगों ने? आदमी किसान छरका बना के पटक के पानी से बुतावत रहना। अगर फायर ब्रिगेड पहले आयल हो तब नहीं इतना जला। तब इतना नहीं जलता। तो ये बताइए कि चकिया तहसील में पड़ता है, चकिया तहसील में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है? अब हम लोग सूचना दिए, आया नहीं, नहीं आया। वो ये तो समझ में नहीं है। हमारे चकिया में रहता है फायर ब्रिगेड। आया तो जनरेटर में तेल भी नहीं था उसके पास। पाइप लेकर आए थे, उसमें फटी थी, उसकी यानी कि पानी यानी अथवा निकल रहा था। वो भी खींचा गया है, वीडियो बनाए हैं हम लोग। अच्छा, कुछ और किसान हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश से। रवि जी, आपका कितना फसल जला है? 1.5 बीघा। 1.5 बीघे की फसल नुकसान हो गई। ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन से हैं और किस तरह से आपने खेती किसानी शुरू की थी? अब तो काफ़ी नुकसान हो गया आपका। और हम लोग तो काफ़ी डिप्रेशन में हैं इस समय, क्योंकि उसी पर हम लोग डिपेंड हैं। हमारे बच्चे जो है वो उसी से पढ़ाई लिखाई चलती थी, और अब इस समय तो हम भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, क्योंकि हम जो गेहूं की फसल थी वो तैयार थी, और गेहूं की फसल जलने की वजह से आगे की समस्या आ गई कि हमारे बच्चे और हमारे परिवार किस तरह से उनकी जीविकोपार्जन चल पाएगा। ये सबसे बड़ी जटिल समस्या हो गई है। लोन भी लिया होगा आप लोगों ने खेती के लिए? जी जी, बिल्कुल। और वो समस्या है कि हम आगे की वो जो लोन है उसको हम कैसे चुका पाएंगे। तो ये समस्या है किसानों की, जेन्युइन समस्या है। कुछ और किसान हैं, आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश सिंह। आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ, 2.5 बीघे जल गया है। आपकी 2.5 बीघे गेहूं की फसल जल गई है। तो ये बताइए कि अब आगे क्या होगा? फसल तो जल गई। अब फसल तो जल गई, अब क्या किया जाए, वो किसी से कर्ज लेंगे, बच्चों का फीस है, खाना पीना है, सब कुछ है उसी में। अब फसल तो जल गई, नुकसान हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, किसी न किसी से कर्ज वगैरह लेना पड़ेगा, तब बच्चों की फीस वगैरह कैसे दिया जाएगा, पढ़ाई कैसे पूरी होगी। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है अन्नदाताओं के सामने। कुछ और किसान, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देशराज सिंह। आपका कितना नुकसान हुआ है? सर 2 बीघा है। 2 बीघे गेहूं की फसल आपकी जलकर खाक हो गई है। ये मुंह में सर, एक तरह से मुंह में जिसे कौर आदमी खाना खाता है उसका छीन लिया गया, उस तरह से हो गया है इस समय। ये बताइए कि बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। आप अन्नदाता हैं, फसल पैदा करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, तो आने वाले भविष्य पर कितना असर पड़ेगा इस अगलगी घटना से? बहुत असर पड़ेगा सर जी। क्या क्या नुकसान होगा आपका और आपका जीवन अब आगे कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा, अब तो भगवान ही जानेंगे। अब किसी तरह चलाना ही पड़ेगा सर। तो ये अन्नदाता हैं जो काफ़ी दुखी हैं। कुछ और किसान हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्लोक है। श्लोक जी, आपका कितना नुकसान हुआ है? जी, हमारा यही है। अच्छा, आपका एक खेत है। तो ये बताइए कि अब आगे क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा? अब इसी सहारे से हम लोग जी रहे थे सर।
अब इसी हम लोग का अन्न यहीं में मिलता था खाने पीने के लिए। कुछ और किसान हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या रहा। और ये बताइए कि सरकारी मुआवजे की बात की गई है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि जांच की जाए और मुआवजा मिले, तो क्या कोई अधिकारी आए थे यहाँ पर और जांच पड़ताल किए हुआ? यहाँ पे तो जांच हुई थी, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, लेकिन अभी तक तो कोई वैसी सूचना हमें नहीं प्राप्त है कि जिससे कि हमें मुआवजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तो आगे यहाँ से तो लिख पढ़ के हर बार चला जाता है। एक दो बार पूर्व में भी आग लगी थी करीब 3-4 साल पहले, लेकिन ऐसा मुआवजा हम लोग को अभी तक तो नहीं मिला है। इस आधार पर किसान हताश हैं कि मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखते हैं कि आगे क्या होती है। यहाँ से तो सभी लोग लिख पढ़ कर चले गए हैं। आने वाला समय बताता है कि किसानों के साथ क्या होगा। यहाँ आने वाला समय बताएगा। किसान हताश हैं, मुआवजा नहीं मिलता है, इनका ये कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास पांडे है। विकास जी, आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा 2 बीघा खेत चला गया है। अच्छा, ये बताइए विकास जी कि दावे तो बहुत करती है सरकार कि मुआवजा मिलेगा, मुआवजा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि इसकी जांच की जाए और तत्काल मुआवजा दिया जाए। आपको यकीन है सरकारी सिस्टम पर? देखिए क्या होता है। वैसे अभी तक तो कभी भी वैसे कई 2 बार 1 बार हुआ है, लेकिन अभी भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मिला है। और योगी सरकार का क्या कहना है, अभी कल ही दमकल विभाग आया था, जो कि उनका न उनके इंजन में तेल था, उनकी पाइपें सारी फटी हुई थी। मतलब क्या कह सकते हैं, अभी भी वो आग बुझा के गए हैं। हम लोग बुझाने के बाद भी, उसके बाद भी वो नहीं बुझा, क्या कि ख़त्म हो गया तेल उनका, चले गए वो लोग। कोई वो नहीं है इनका। एक आधे घंटे चलाए, आने के बाद कहीं यहाँ रुक रहे हैं, कहीं वहाँ रुक रहे हैं, करें हमारे इंजन ही नहीं स्टार्ट हो रहा है। आप लोग करिए समरसेबल से, ऐसे के पानी भर के उनके में चला रहे हैं। निश्चित रूप से अगलगी घटनाएं गर्मी के दिनों में होती हैं, लेकिन इन ग्रामीणों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की व्यवस्था समुचित नहीं थी। कुछ और किसान हैं। वैसे सब क्या नाम है आपका? जंग बहादुर सिंह पटेल। पटेल साहब, कितना नुकसान हुआ है आपका? 2.5 बीघे। 2.5 बीघे। ये बताइए कि आप लोगों ने लोन भी लिया होगा, तो ये बताइए कि लोन कैसे भरा जाएगा, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आगे का भविष्य किस तरह से देखते हैं? अब तो बर्बाद हो गया सब कुछ। सब डूब गया, सब डूब गया। तो कैसे काम चलेगा, आखिर पेट कैसे पलेगा? मजदूरी करेंगे, मजदूरी करेंगे। अब वो देखो क्या होता है। सरकार पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है, भरोसा तो है भाई, देंगे, बोलेंगे तो देंगे ही, सब उन्हीं से है। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि आप लोगों में ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने कर्ज लिया था बैंक से, और वो आपने सभी लोगों ने लिया था? तो देखा जा सकता है कि सभी किसान ये कह रहे हैं कि इन्होंने बैंक से कर्ज लिया था। तो ये बताइए बाबा कि अब आपने जब कर्ज लिया था तो भरपाई कैसे होगी, कर्ज कैसे भर पाएंगे आप? तो फसल तो बर्बाद हो गई। हाँ, तो अब तो यह बात बा है कि कैसे भरपाई हुई। माने सरकार पक्ष अगर नहीं जमा करा होता, कौन तरह की फैसिलिटी मिली, ब्याज न लगी, का हुई या छूट हुई, कुछ तो हुई। तो ये हैं सिकंदरपुर बरौधी गांव के वो किसान जिनकी खून पसीने की कमाई पल भर में जलकर खाक हो गई। इनको उम्मीद है अब योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ कि कब वो इसका आकलन करें और मुआवजा इनको दें। साथ ही साथ इनको ये भी कहना है इनका कि जो उचित मुआवजा है वो तो मिले ही, साथ ही साथ जो इनका बैंक का लोन है जिसको लेकर के ये खेती कर रहे थे, उसे भी माफ़ किया जाए। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।